नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है यूजीसी नेट से संबंधित, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम इसी पुस्तक से विभिन्न संत कवियों को पढ़ रहे हैं निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत, जिसमें हमने कबीरदास जी को पढ़ा, रैदास को पढ़ा, धर्मदास जी को पढ़ लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरु नानक को। तो इससे पहले जो भी वीडियोस आपने नहीं देखी हो, ज़रूर से प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक की हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को हम कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आप परीक्षा के प्रश्न पत्रों को जब देखेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि शुक्ल जी की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं उनके कथनों से, और भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो उन्होंने बताई है उनसे भी। तो ज़रूर से शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़िए। तो चलिए अब हम आज शुरू करेंगे, गुरु नानक जी को पढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 को कब हुआ था? संवत 1526 को कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था संवत 1526 में। पिता की बात करें तो इनके पिता कालू चंद खत्री जिला लाहौर तहसील शरकपुर के तिलवंडी नगर में सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। तो कह सकते हैं विशेषतर इनके जो पिता थे कालू चंद्र खत्री जी, ठीक है, वो लाहौर में ही क्या थे? सूबा बुलार पठान के कारिंदे थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। तो पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था, ठीक है। देखिए, नानक जी जो थे वो बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 ईस्वी में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। किससे हुआ था? सुलक्षणी से हुआ था संवत 1545 ईस्वी में, ठीक है। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इनके पुत्र का नाम भी पूछा जाता है। तो श्रीचंद और लक्ष्मीचंद गुरु नानक जी के पुत्र थे। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी हुए, ठीक है। तो यही श्रीचंद जी आगे चलकर क्या हुए? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। तो देखा कि संवत 1526 इनका जन्म तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ही आगे चलकर क्या बने? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। गुरु नानक जी के बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि इनके पिता चाहते थे कि ये व्यवसाय में लगे, उद्योग करें, पर सांसारिक व्यवहारों में इनका बिल्कुल भी मन लगता ही नहीं था। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया था, जिसको इन्होंने क्या किया? साधुओं और गरीबों में ही बांट डाला, ठीक है। तो इस प्रकार गुरु नानक जी का स्वभाव था, विचार थे, ठीक है। तो साधु संत और गरीब के प्रति बहुत ममता थे इनके हृदय में। चलिए अब हम आगे देखेंगे। शुक्ल जी लिखते भी हैं कि बहुत से लोग ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र लाहौर में मुसलमानों का बड़ा दबदबा बढ़ गया था, कट्टरपंथी बढ़ गई थी वहाँ पे। तो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे बहुत सारे लोग। वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर के द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा इन्हें समझ में आया, ठीक है। गुरु नानक जी थे जो वो आरंभ में क्या थे? भक्त थे। अतः उनका ऐसा मत की ओर कोई आकर्षण होना स्वाभाविक था, ठीक है। ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जो कि क्या हो? निर्गुण हो। क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने देखा ही था किस प्रकार समाज में वो क्या कर रहे थे? जबरन सबको मुस्लिम बना रहे थे। तो इस प्रकार किसी पंथ से उनका आकर्षित होना स्वाभाविक ही था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य रूप जो स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास जी की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ कर दिया। तो ये विशेषतर कबीरदास जी के निर्गुण उपासना को मानते थे। इन्होंने बहुत जगह देश विदेश को देखा, घूमा, और उसके बाद इसी पंथ पर आकर के स्थिर हुए, ठीक है, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक समान रूप से ग्राह्य हो, ऐसे विचार को उन्होंने मान्यता दी। और ऐसा विचार उनके हिसाब से क्या था? निर्गुण उपासना, ठीक है।
तो पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। आप सभी जानते भी हैं कि गुरु नानक क्या है, सिख संप्रदाय के आदि गुरु माने जाते हैं। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष तो पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 ईस्वी में, ठीक है, तो कब संवत 1661 में ग्रंथ साहब में किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक जी के जो भी पद थे, जो भी वे गाया करते थे, ठीक है, भजन, वे सब कहाँ संग्रहित है, तो ग्रंथ साहब में उनका संग्रह किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है, जो कि पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, लाहौर पंजाब, तो पंजाबी भाषा में है, और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। तो पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है, दोनों प्रकार की भाषाओं की यहाँ पे आपको भाषाओं के रूप भजन में देखने को मिलेंगे। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप आ गए, जैसे चलिया, रहिया, ये सभी। तो ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि पंजाबी भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया, खड़ी बोली भी इनके शब्दों में दिखाई देता है, खड़ी बोली के शब्द, वहीं काव्य भाषा का जो ब्रज भाषा रूप गीतों के लिए प्रचलित था वो तो इनका प्रयोग हुआ ही। तो इस प्रकार कई चलिया, रहिया, ये सब जो शब्द है जो पंजाबी के कुछ, उसका भी मिला जुला रूप इनकी भाषा में देखने को मिलता है। भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर जिस प्रकार प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं कहे गए, उसी प्रकार के रूपकों का प्रयोग भी गुरु नानक जी ने किया, जो कि अशिक्षितों पर क्या करे, प्रभाव डाले, उन्हें भ्रमित ना करे। इससे इनकी प्रकृति की सरलता भी सामने आई और अहम भाव शून्यता का भी परिचय मिला। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। तो जन्म आपने देखा संवत 1526 और मृत्यु हुई संवत 1596 में, ठीक है। अगर हम इनके कुछ उदाहरण स्वरूप पदों को देखें तो इस प्रकार है। इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निज दिन राम चरण चित लाया। तो आप देख सकते हैं इन पदों में किस प्रकार गुरु नानक जी ने भक्ति का और ईश्वर भगवत भक्ति का और संत स्वभाव का स्वरूप बतलाया है कि इस दमदा मैनू की भी भरोसा। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी भी गई है, गुरु नानक जी की है। तो इस दमदा मैनू की बे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, यह संसार रैन दो सुपना, यह संसार क्या रैन दो सुपना है, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक, नानक से तो आप नानक को ट्रिक कर ही सकते हैं, लेकिन विशेषकर ये ऊपर की दो पंक्तियां ही पूछी जाती है। तो नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चित लाया, ठीक है। इनके अभी देखिए जो राम का स्वरूप है वो कबीरदास के जो राम है उसी के समान निर्गुण है, ठीक है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। वहीं अगला जो पद है वो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही, न तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन्ह, या जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, है ना। तो विशेषकर ये वाली पंक्ति बहुत पूछी जाती है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। किसकी पंक्तियां हैं, तो गुरु नानक जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी की जो पंक्तियां हैं वो भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखना है। तो इस प्रकार देखा हमने गुरु नानक जी को संपूर्ण रूप से, ठीक है। अगली कक्षा में हम और महत्वपूर्ण संत कवियों को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए, और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।